जो भी सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का, आप कभी ऐसा सोचना नहीं है कि आप ये निर्णय लेके आप सक्सेस होगा। आप काइंडली आपका डिसीजन को चेंज करिए, नहीं तो हम लोग PIL मार देगा कंपेल होके। पेमा खांडू साहब को हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चौथा बच्चा लोग से, आपका चौथा लोग से आप गाली खाने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको हम लोग रेस्पेक्ट करता है। कुछ दिन पहले हम लोग डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में नोडल ऑफिसर बासर साहब का SNT सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर, उस वहाँ पे हम लोग ने विजिट किया कुछ मुद्दा को लेके। उसने हम लोग को बताया कि वो 4 करोड़ BE बजट एस्टीमेट स्कीम 2021-22 का, तो वहाँ में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने दिया उसको हम लोग पूछताछ करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि वो स्कीम को सेक्रेटरी हेल्थ उन्होंने डिसीजन लिया कि उसको यहाँ में टेंडर करके हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर को, सप्लायर्स को पार्टिसिपेंट नहीं करा के वो लोग कंपनी से प्रोक्योरमेंट करेगा बोल के, तो डिसीजन लिया। ऐसे बोलने का कारण से आज हम लोग ने ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। वो रिप्रेजेंटेशन जो है 4 करोड़ तो इतना बड़ा रकम नहीं है स्कीम का बोलने से, फिर भी 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, जो भी होने से भी हमारा यहाँ का इंडिजिनियस लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को चांस देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ का चांस नहीं देगा या काम करने का मौका नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। जो भी टेंडरिंग प्रोसेस होता है तो एक्सपीरियंस मांगता है, तो हम लोग का पास फाइनेंशियल साउंड दुनिया भर का होके भी तो एक्सपीरियंस होता नहीं। तो इसलिए हम लोग का यहाँ अभी काफ़ी सप्लायर्स लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग हैं जो कि बहुत सा काम को कर सकता है। और कंपनी को तो पैसा चाहिए, और कंपनी से प्रोक्योरमेंट करने से भी वो लोग भी पैसा चाहिए, तो हम लोग भी तो पैसा देके खरीद करेगा वो सामान को। इसलिए हम ऑनरेबल मिनिस्टर आलो लेबंग सर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आलो लेबंग सर को वही रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये काम को आप गवर्नमेंट का अंदर में, आपका डिपार्टमेंट का अंदर में डिस्कशन करके हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को आप चांस दिया जाए टेंडर करके, और हम लोग को चांस नहीं देगा तो ऐसा अगर वो लोग मर्जी डिसीजन करके कंपनी से प्रोक्योरमेंट करेगा, परचेस करेगा सब इक्विपमेंट को, ये इक्विपमेंट भी ऐसा इस प्रकार का है 4 करोड़ पार्ट है। 1 नंबर में प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग जेनेरिक मेडिसिन ऑफ ₹1 करोड़, 2 प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹2 करोड़, और 3 में मटेरियल सप्लाई प्रोक्योरमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ ₹1 करोड़। तो ये 4 करोड़ टोटल कुल मिला के 4 करोड़ है। तो उसको इतलेस हम लोग का यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ इतना कॉन्ट्रैक्टर्स है, इतना वो फार्म होके, इतना इन्वेस्टमेंट होके, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए भी पैसा नहीं होता है काम, क्योंकि काम मिलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग इतना वो काम करने के लिए इतना बेचैन है, यहाँ में सब तकलीफ होके बैठा हुआ है। तो फिर कंपनी को किस कारण से, क्या इंटरेस्ट में वो लोग कंपनी को प्रोक्योरमेंट करने के लिए वो लोग लिखित डिसीजन और चंजी कर रहा है। फिर भी ये काम को प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वोकल्स ऑफ लोकल वहाँ में अप्रूव किया, हम लोग को लोकल का इंटरेस्ट के लिए अप्रूव किया। यहाँ भी तो अरुणाचल का पैसा है,
हमारा लोकल यहाँ का पैसा है, सेंट्रल का पैसा होने से अलग बात है। तो यहाँ का पैसा को हम लोग को यहाँ इंडिजिनस लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को चांस नहीं दे के वो किस कारण से वो कंपनी को प्रोक्योरमेंट के लिए वो डिसीजन ले रहा है। इसलिए हम लोग टोटली हमारा ऑल अरुणाचल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन टोटली उसको अपोज है। अगर ऐसा करेगा ये तो हम लोग को 100% डिप्राइव करा रहा है हम लोग को लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को। हम लोग को नहीं बोल के ये आपका आर्टिकल 14 को राइट टू इक्वालिटी को भी उसको ये करा है और ये वायलेशन कर रहा है। ऐसा कभी हम लोग मानेगा भी नहीं। और वो जो भी सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का, आप कभी ऐसा सोचना नहीं है कि आप ये निर्णय लेके आप सक्सेस होगा। आप काइंडली आपका डिसीजन को चेंज करिए, नहीं तो हम लोग PIL मार देगा कंपेल होके। इसलिए आप आज हम लोग सार तो अनफॉर्चुनेट नहीं था, वो कहीं नामसाई गया बोल के कोई OSD था। हम लोग उसको डिटेल डिस्कशन करके हम लोग आज ये किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सबमिट करके आज आया। हम सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं, हम सब गवर्नमेंट वर्किंग एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को भी यही हम दरख्वास्त करता हूँ कि वो जितना भी PWD हो, RWD हो, PHE हो, आपका WRD हो, पावर हो, जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है उसका कमिश्नर, उसका सेक्रेटरी, सब आप लोग सुनिए। आप लोग वो सब भी ऐसा निर्णय कभी ना ले कि हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को डिप्राइव हो। और आप लोग को वही हम बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी हो, आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स लोग को राइट देने के लिए आप लोग निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई भी अगर वो आज का ऐसा कोई काम करेगा तो हम लोग ऑल अरुणाचल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मानने वाला नहीं, कभी मानेगा नहीं। और आप लोग को हम यही रिक्वेस्ट करेगा, लास्ट में हम लोग को अंडरमाइन करके जो करेगा आप खुद पछताएगा, खुद डिपार्टमेंट का अथॉरिटी जो है पछताएगा। तो बाद में नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ऐसे करने से वो हम लोग मानने वाला नहीं है। अभी सिस्टम से सब कुछ को करना है, बिना सिस्टम से अगर करेगा हम लोग छोड़ने वाला। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का क्या सोच है, वो हम लोग को किस वजह से, किस कारण से अंडरमाइन करता है हम लोग मालूम नहीं है। हम लोग अभी तक वो अपॉइंटमेंट मांग के और भी अल्टीमेटम दिया था, वो भी उसको भी हम लोग कोविड का चलते हम लोग उसको थोड़ा कंसिडर करके टाइम लिया। उसका बाद भी हम लोग उसको रिमाइंडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एप्लीकेशन सबमिट किया, उसका भी अभी तक कुछ उतर नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीफ मिनिस्टर है कि हम लोग इतना अंडरमाइन कर रहा है। अरे हम लोग जो शांति है उसका पीछे जोरदार नहीं लग रहा है, वो बात नहीं, हम लोग बहुत कमजोरी है। हम लोग का रेस्पेक्ट, उसको हम लोग रेस्पेक्ट करता है। इतना आदमी लोग चौथा बच्चा लोग उसको चीफ मिनिस्टर, हम लोग का चीफ मिनिस्टर तो हम लोग का स्टेट का मालिक होता है, तो हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता है। बच्चा लोग इतना गाली देता है, हम लोग बोलता है उन लोग कन्विंस कर ऐसे मत बोलो कि अपना बड़ा को रेस्पेक्ट करना सीखो बोल के। तो उनको हम लोग रेस्पेक्ट कर रहा है। वो सोच रहा होगा हम लोग को छोड़ जाएगा, वो ऐसे भूल जाएगा। हम लोग बोलने वाला नहीं है, हम लोग बोलने वाला नहीं है, भूलेगा भी नहीं है। वही सेम स्टैंड है जो आप हम लोग को गायब होगा नहीं सोचना है। आप अपॉइंटमेंट अगर नहीं देता है हम लोग और 10-15 दिन रुकेगा, रुक लिया है, लेकिन उससे वो अंदर में हम लोग को अगर फिर तब तक हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं देता है तो हम लोग पहले जिसे स्टैंड था धरना या हम लोग या रैली, हम लोग कुछ डिसीजन ले लेगा उसका अगेंस्ट में। तो इसलिए मेरा कहना हुई है कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आपका चौथा लोग से आप गाली खाने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको हम लोग रेस्पेक्ट करता है। और हम लोग को ये आपका अगेंस्ट में हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वी आर अगेंस्ट द सिस्टम। हम लोग जब सिस्टम को अगेंस्ट कर रहा है तो आपको सिस्टम को कैसे करना है, आप हम लोग को सहयोग देना है और हम लोग का विचार को भी लेना है। आपका विचार को भी हम लोग सुन के उसको कैसे निर्णय लेना है हम लोग राउंड टेबल में बैठ के डिस्कशन करेगा बोल के हम लोग उस उम्मीद में अभी तक कायम है। तो इसलिए आप वो थोड़ा अगर अच्छा से सोचने से, ठीक है, आपका सोच में अगर कमी है तो हम लोग क्या करेगा और मजबूरी में आपका अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा।
वही करना पड़ेगा। बाद में आप जाके अगर आप जो करना पाना पाए, हम अपना ड्यूटी करेगा, उपाय भी नहीं है। हम समाज का काम करता है, हमको भी तो समाज का ड्यूटी निभाना पड़ता है। थैंक यू।